आइए बात करें सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली का इतना छोटा हो जाना, सूर्य की उंगली तक ना पहुंचना, ये व्यक्ति के अंदर कभी, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन के जो बड़े फैसले हैं, चाहे वो नौकरी के हों, चाहे वो विवाह के हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को हेल्प करनी है, लेनी है, उस बहुत सोच विचार करके करने होंगे। अन्यथा आपको अपने जीवन के अंदर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। यारदाश्त के हिसाब से सही है, कुल मिलाकर उंगली यारदाश्त की कोई कमी नहीं, लेकिन बड़े फैसलों में भाषा शैली की भी कोई कमी नहीं। बड़े फैसलों में ज़रा ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। आपके पास यश भी है, मान सम्मान भी है, आप कोई ऐसा काम भी नहीं करेंगे, अभी तक किया भी नहीं, कि जिसकी वजह से आपके परिवार को दाग का सामना करना पड़े। तो वो यहाँ सूर्य का पर्वत ठीक शनि की उंगली के साथ में चुपकी होने के कारण, जब ये चुपकी होती है उंगली शनि की उंगली के साथ में, तो व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता से बहुत प्रेम करता है, अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है। आइए शनि की उंगली के देखता हूँ, थोड़ा टर्न लेकर के शनि की उंगली यहाँ सूर्य की तरफ चली जाए तो व्यक्ति को ख़ास तौर से शनि की ढैया 7.5 में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जीवन में व्यक्ति को संघर्ष करके ही सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये आपकी शनि की उंगली है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। एकदम टर्न लेकर के बृहस्पति की मुड़ जाए उंगली तो व्यक्ति के अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं कि किसी तरीके से जल्द मैं धन प्राप्त कर सकूं। तो ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन आपकी उंगली कुछ ज़्यादा मुड़ी हुई है, थोड़ा सा उंगली के बीच में हल्का सा गैप भी लग रहा है। तो ज़रा पूजा पाठ की स्थिति आपको बढ़ानी पड़ेगी। पूजा पाठ अगर स्थिति मजबूत नहीं होगी तो ईश्वर की कृपा आराम से नहीं मिलेगी। अब बात करता हूँ यहाँ बुध पर्वत की। बुध के पर्वत पर और टूट कर रेखाओं का चलना, ये अपने आप में बड़ी और सीधी रेखाएं होनी चाहिए। जब टूट के चलती हैं तो व्यक्ति के पास धन भी टूट कर आता है, और वो टूटा धन व्यक्ति के किसी काम का भी नहीं होता है। साथ ही साथ जब संतान की बात करते हैं तो संतान तो होती है व्यक्ति के पास में, लेकिन अभी वो इस लायक नहीं, क्योंकि संतान सहयोगी रेखा होना, संतान सहयोगी रेखा होना और संतान का सहयोग करना, इसमें फ़र्क होता है। तो कुल मिलाकर संतान पुत्री इस तरह की प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। आइए बात करता हूँ आपके एक और पर्वत के बारे में, सूर्य का पर्व यश के पर्व के रूप में, और इसको 2 आड़ी रेखाओं ने काट दिया, यानी कि राज्य सरकार से कहीं भी लाभ मिलने का संकेत यहाँ आपके हाथ के अंदर नहीं है। और इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं जीवन में सरकार के द्वारा आपको कोई टेंडर या किसी चीज़ में लाभ मिलने के संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा आपके धन के पर्व की। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर ये खड़ी रेखाएं, ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो ये बता रही हैं कि आपके जीवन में यदि ये रेखा हमेशा खड़ी रही तो जीवन के 55 वर्ष के बाद का समय भी आपका ठीक ठाक होगा, यानी कि धन की स्थिति आपके सम्मान बचाने लायक आपके पास निश्चित होगी। करोड़ों की बात मैं नहीं कर सकता, अभी बहुत समय है, कभी और अच्छी बने या क्या हो। अब बात करूंगा आपके एक और पर्व की। यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट्स बनाता हुआ बृहस्पति का पर्व, यानी स्वयं का मकान। व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति के अंदर स्वयं का मकान की स्थिति की बात करूं तो वो आपके पास में यहाँ बनेगा निश्चित रूप से। कई बार ऐसे व्यक्तियों को पैतृक मकान भी मिल जाता है, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखलाने वाली। अब मैं बात करूँगा आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और ये हृदय रेखा सामान्य रूप से सही स्वस्थ तरीके से चलती हुई ऊपर तक जा रही है। जब इस प्रकार की रेखा शनि पर्वत से बृहस्पति तक जाती है तो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान करने वाला होता है, और कुल मिलाकर यहाँ हृदय में देखूं तो कोई किसी प्रकार के रोग की संभावना नहीं, और मन में किसी भी तरह का पाप नहीं। तो कुल मिलाकर ये आपकी हृदय रेखा एक अच्छी रेखा है। हाँ, इसमें वो रेखा नहीं है कि आप किसी का सहयोग कर सकें, वो रेखा यहाँ नहीं है। अब बात करता हूँ इसके बाद सीधा आपके यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस की रेखाओं के रूप में जाना जाता है। क्या व्यक्ति निकम्मा तो नहीं है। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं कहाँ दिख रही हैं? शनि पर्वत को दिख रही हैं, यानी अपनी मेहनत के द्वारा धन अर्जन करने वाला ये व्यक्ति है। इसमें कोई भी दो राह नहीं है, यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से नजर वाली आने वाली थी, यानी निकम्मा व्यक्ति नहीं है, कर्म करने वाला व्यक्ति है।
द्वितीय मंगल पर्वत बिल्कुल स्पष्ट और साफ, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर राज्य सरकार से सहयोग नहीं है तो व्यक्ति के पास में यहाँ पर कोई मुकदमा झगड़ा झंझट भी नहीं है। तो ये अपने आप में इस प्रकार को दिखाता है। आइए बात करूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल सरलता के साथ में बिल्कुल सामान्य रूप से सामान्य सोच रखना, किसी के प्रति बेईमानी की सोच न रखना, कुल मिलाकर अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना और बहुत बैलेंसिंग लाइफ, बहुत बैलेंसिंग दिमाग से विचारधारा आपके पास में मौजूद है। इस प्रकार को दिखाने वाली ये बुद्धि रेखा आपके पास ठीक है रूप से विराजमान है। कोई भी मानसिक डिप्रेशन को दिखाने वाला योग इस जगह पर मौजूद नहीं है। तो चलिए, ये भी अनुकूल स्थिति आपके पास दिखलाई दी। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और कुछ रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई थी नीचे की तरफ और यहाँ क्रॉस बनाती थी, यानी कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत मानसिक टेंशन है, लेकिन कोई दूर स्थानों से, कोई विदेश से किसी प्रकार से धन कमाने के योग आपके पास नहीं है। तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं है। अब बात करूंगा इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। तो चलिए, मैंने भाग्य रेखा देख ली है। मैं अब कुछ बोलने वाला हूं आपके सवालों के जवाब। नंबर 1, आपने कहा कि कर्ज कब तक उतरेगा। आपकी उम्र इस समय 39 से 40वें वर्ष में चल रही है और आप स्वयं अपने हाथ में देखें कि ये इतनी मोटी जो राहु रेखा मस्तिष्क रेखा से काट करके गई है, ये एक धन रेखा को काट करके गई है। आपकी ये भाग्य रेखा है, इसको काट करके आपके हाथ से ये रेखा यहाँ गई है। तो यहाँ इतनी मोटी है, जब इतनी मोटी रेखा होती है तो कई साल कवर कर लेती है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो आपको अब से लेकर अब कम से कम अभी 3 साल और, यानी लगभग 2023 तक आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष दिखलाई दे रहा है। उसके बाद में आपकी स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल होंगी। तो अभी से लेकर के और 2023 तक काफ़ी संभल कर आपको चलना पड़ेगा। एक बात, कर्ज उतरने की बात कर रहे हैं आप, सवाल है आपका कर्ज कब उतरेगा। तो 2023 के बाद वो स्थितियां बननी शुरू होंगी जिसमें आप धीरे धीरे करके कर्ज उतारना शुरू करेंगे। तो चलिए, ये हो गया। आपने कहा मनी प्रॉब्लम रहती है, बचत नहीं होती। अभी तो बचत को भूल जाइएगा, उसके बाद आपको बात बचत भी होगी और आपकी स्थिति काफ़ी अनुकूल भी वहाँ पर बनेगी। तो चलिए, यहाँ पर हो गया। अब पूछा आपने मेरा होम या खेत ले पाऊँगा कि नहीं। देखिए, जहाँ तक कोई भी प्रॉपर्टी लेने की यदि बात है तो इसके लिए मंगल का इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पर ठीक है, द्वितीय मंगल भी यहाँ पर ठीक है और बृहस्पति भी कुल मिलाकर यहाँ ठीक है। थोड़ा सा एक रेखा यहाँ से कट कर के, ये हल्की सी रेखा यहाँ जो जा रही है और यहाँ तक पहुँच रही है, तो हो सकता है कि यहाँ आपके जीवन में 23 से 26 के बीच में वो मौका आए। अभी वो रेखा पूरी बनी नहीं है, मैं एक संभावना के रूप में बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको 23 से 26 के बीच में जा कर के यहाँ इधर ट्रायंगल बनाना, ये वाला इधर ट्रायंगल जो बनाई है, तो ये 23 से 26 के बीच में हो सकता है आपके जीवन में, 2023 से 26 के बीच में आपके जीवन में वो आपको मौका मिले कि आप जो है कुछ ना कुछ खरीद पाएँ। कहीं से धन, लॉटरी योग, इस तरह की बात ज़रूर आपको ये लगा होगा यहाँ से देखने से कि ये रेखा एक यहाँ इस प्रकार से राहु पर्वत से जा रही है। हाँ, लॉटरी, सट्टे, जुए में पैसा कोई भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये लॉटरी सट्टे वाली रेखा नहीं है जो आपको आपके जीवन में धन दिलाएगी। ये वो रेखा है जो शनि पर्व को दिख रही है और कर्म रेखा के रूप में खड़ी हुई है। यानी आपकी मेहनत के द्वारा आपके पास कोई योजना आएगी और उसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा। अभी यहाँ वर्ष गणित के हिसाब से नहीं बोल सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके जीवन की उन्नति जो है वो 2023 के बाद धीरे धीरे शुरू होगी। तो कहीं से अचानक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ मिलेगा। तो वो लॉटरी योग है, ये कोई जुए और सट्टे या लॉटरी के द्वारा लाभ का नहीं है। आगे की लाइफ कैसे रहेगी? हाँ, बिल्कुल 2023 के बाद अनुकूल स्थितियाँ होनी शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद एक साइड में हो सकता है, जब मैं किसी चीज़ को मकान के बारे में बोल रहा हूँ, उस समय कोई ज़मीन ले जाए या
किसी और धंधे में, तो दो यानी कुल मिलाकर उसके बाद कोई सहयोगात्मक रूप से या तो पत्नी भी कमाने लगे, कहीं ना कहीं से एक दूसरा यहाँ पर धन का साधन, कमाई का साधन भी आपका बनने वाला है। हर काम रुक जाता है। देखिए दशा जब आती है तो हर काम को रोक देती है। तो ये जो स्थिति है ये आपकी वर्तमान में चल रही है और अभी आपको 3 साल और इसको झेलना है, तो थोड़ा सा संभल करके यहाँ पर आपको रहना है। आपको बताता हूँ मैं उपाय। इससे पहले आइए बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत पर कई प्रकार के क्रॉस बने हुए हैं, यानी सुख साधन, संसाधन, सामान्य स्थिति को दिखलाने वाले संसाधन आपके हाथ के अंदर बहुत सारे क्रॉस हैं, यानी कि संसाधनों को आप बिल्कुल तरस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संसाधन यहाँ पर कहीं से भी अच्छे नहीं हैं। बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा भगवान ने बहुत अच्छी दी है। आयु रेखा की बात करता हूँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छे रूप से, और जब 2 रूप से रेखाएं बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी बात को छिपा नहीं पाता है। और कुल मिलाकर के आयु रेखा आपके पास अभी भी 75-76 वर्ष की है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ जाती हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपके सारे चीज़ों को बता दिया। अब मैं बताने वाला हूँ उपाय क्या करें आप, जो आपके जीवन में आपका कर्ज भी मिटे, आपके पास धन की स्थिति भी सुधरे और 2023 से पहले सुधरे, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। आप यदि पूजा करोगे तो ज़रूर सुधरेगी। तो ये बता देता हूँ कौन सी पूजा। आपको श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम आप गूगल से देख सकते हैं, बाज़ार से किताब खरीद के ला सकते हैं। श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम ये आपको रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल करना होगा। श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम तो वो अपनी पूजा के अंदर शामिल कर लीजिए। साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला का जाप कम से कम दिन में एक समय जब पूजा के समय बैठे तो 3 बार 3 माला का अवश्य जाप कर लीजिए। तो फिर आपके जीवन के अंदर आपको ये सब चीज़ें जो आपकी कमी है वो अब पूरी होंगी। एक पन्ना अगर आप पहनना चाहें तो इस उंगली में पहन लीजिए, जो आप सही निर्णय लेकर के अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।